हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला केमिकल रिएक्शन है वो है कंपोजिशन, दूसरे हमारा डिकम्पोजिशन, तीसरे हमारा डिस्प्लेसमेंट, चौथे हमारा डबल डिकम्पोजिशन, पांचवा है हमारा रिवर्सिएबल और सिक्स्थ हमारा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसके साथ एक और रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज है। और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिला के कौन सा शब्द बनता है वो भी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे जो रिएक्शन है वो होगा हमारा कंपोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, कंपोजिशन रिएक्शन। तो जो उसमें क्या होता है कि कोई दो एलिमेंट रहते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान के चलो क्या है, कोई ए है, वो एक एलिमेंट है और बी एक एलिमेंट है, तो वो क्या बनाएंगे, ए बी। क्या बनाएंगे, ए बी। तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिशन रिएक्शन। मतलब एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, कंपोजिशन रिएक्शन बनाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड रिएक्शन है, अब देखो कंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, मैंने आपको बता दिया, वैसे मैं फिर समझा देता हूँ कि कंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिला रहे थे आपस में, तब क्या बनता है, ये बन रहा था एक सिंगल कंपाउंड। जैसे बाय चांस एग्जांपल है कि C+O2 क्या है, C+O2 इक्वल टू CO2। तो C एक अलग एलिमेंट है यानी कार्बन, O2 एक अलग एलिमेंट यानी ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो मिला के क्या बन रहा है हमारा, एक सिंगल कंपाउंड यानी CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे ही अब देखो जो कंपोजिशन रिएक्शन है, ये इसका अपोजिट क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट रहते हैं ए और बी, ए और बी है, और उसमें क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ए प्लस बी। क्या होता है, इसमें मतलब सॉरी एक कंपाउंड रहता है, इसमें दो एलिमेंट रहते हैं और इसमें एक कंपाउंड रहता है शुरुआत में, और प्रोडक्ट क्या निकलता है इन दो का अलग अलग। जैसा CO2 था, वो एग्जांपल ले लेते हैं। CO2 था, CO2 हो गया अलग अलग भाग में डिवाइड हो गया, तो क्या होगा, C+O2। तो ये हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन और ये डिकम्पोजिशन। अब जो हमारा जो थर्ड जो रिएक्शन है वो है हमारा जो हमारा थर्ड वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अब देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ दो एलिमेंट थे, पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें तीन एलिमेंट रहते हैं, क्या, ए बी प्लस सी इक्वल्स टू। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एलिमेंट रहते हैं उनकी अदला बदली होती है। ठीक है, मतलब अगर जैसे ए बी के साथ है और सी अलग है, तो अब क्या हो जाएगा कि जो ए है वो सी के साथ आ जाएगा और बी अलग हो जाएगा। ठीक है, बी सी के साथ आ जाएगा, ए अलग हो जाएगा। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि रिएक्शन जो एलिमेंट्स रहते हैं उनका क्या होता है, जो उनकी जगह होती है वो रिप्लेस हो जाती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेस आप वर्ड से समझ रहे होंगे, डिस्प्लेस मतलब एक एलिमेंट का दूसरे मतलब एलिमेंट के साथ अदला बदली हो जाना। ठीक है, मतलब जैसे बी है, बी ने मतलब जो सी है उसने बी की जगह ले ली और बी ने सी की जगह ले ली, तो यही इसमें है। अब जो हमारा जो फोर्थ रिएक्शन है, जो हमारा फोर्थ रिएक्शन है वो है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि चार एलिमेंट रहते हैं, इसमें दो एलिमेंट थे, उसमें चार एलिमेंट रहते हैं। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, चार एलिमेंट, ए बी प्लस सी डी, और इसका प्रोडक्ट क्या था, ए सी प्लस बी डी। अब डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, दो दो चीजें रहती है, मतलब दो दो एलिमेंट रहते हैं, मतलब दो सॉरी एक एक कंपाउंड रहता है, और वो क्या रहता है, अलग अलग, और उनके बीच में जो एलिमेंट रहते हैं वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, ए प्लस बी है और सॉरी ए बी है और सी डी है, तो इनमें क्या होता कि जो बी था वो सी की जगह चली गया था और जो सी था वो बी की जगह चली गया था। ठीक है, तो यही होता है, ये देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, पहले देखो ये यहाँ पे था और जो ये था ये यहाँ पे था, तो इन्होंने क्या कर लिया, अपनी जगह चेंज कर ली। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद जो हमारा जो पांचवा जो रिएक्शन आता है वो होता है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है।
ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर पे, रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें क्या होता है, रिवर्स हो जाते हैं, मतलब ठीक है, मतलब जैसे ए प्लस बी है तो उनका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इनमें क्या हो गया, इनका रिवर्स हो गया, ठीक है। या हम बोल सकते हैं, जैसे हमने वो देखा होगा, कभी भी हम आइस मेल्ट करते हैं, मतलब इसमें जो जो आइस होती है उसको स्मेल्ट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो अब उस लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, मतलब उसके ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से ला देना, ठीक है। जैसे मान के चलते ए प्लस बी है, मैं अब मेरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो मैं ए बी को मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा से कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें, तो उसे क्या बोलते हैं, हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो सिक्स्थ रिएक्शन आता है, सिक्स्थ रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के साथ ही होता है हमारा रिडक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन गेन होती है और हाइड्रोजन हट जाती है, मतलब ऑक्सीजन गेन होगी, हाइड्रोजन हट जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। मान के चलो यहाँ ये कोई कंपाउंड था, ये कोई कंपाउंड था और इसमें क्या हो गया, ठीक है, चलो रुक जाओ, मैं सील दबा देता हूँ। ये कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है, मान के चलो ये हमारा ऑक्सीजन है और ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या हो जाएगा, जो ये ऑक्सीजन है इसके साथ आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। कैसे, AC प्लस बी, ठीक है। तो ये इसकी तरह नहीं है, जो ये है सिक्स्थ वाला जो ऑक्सीडेशन है, इसकी तरह नहीं, ये अलग है, पर मैं इसी के मतलब इसी की तरह समझा रहा हूँ कि मान के चलो ये क्या है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा वो गेन हो जाएगा इसके साथ और हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का निकलना, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब उसके बाद आता है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन का पार्ट है, तो रिडक्शन भी पढ़ लेते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है कि अब जो ऑक्सीडेशन है अपोजिट है रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का गेन होता है, ऑक्सीजन का चले जाना होता है, ठीक है। कैसे, यही चलते हैं मान के कि ये क्या हमारा हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या करा, ऑक्सीजन को हटा दिया, हाइड्रोजन ले लिया, तो यानी वो रिएक्शन जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है और जो ऑक्सीजन होता है उनका लॉस होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और जो रिडक्शन है, अब देखो, अब कुछ कुछ जो कंपाउंड रहते हैं उनमें क्या होता है, दोनों चीज होती है, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। देखो मैं बताता हूँ, मान के चलो एक यही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देते हैं AB प्लस CD इक्वल्स टू AC प्लस BD। देखो अब मैं मान के चलो कि जो ये B है, जो ये B है, इसमें ये क्या है, ऑक्सीजन है, और जो ये C है, ये क्या हमारा हाइड्रोजन। तो अब क्या होता है, जो अब देखो, जो अब वो कंपाउंड यानी वो रिएक्शन, अब सॉरी रिएक्शन छोड़ो, अब मैं सबसे पहले कंपाउंड समझाता हूँ कि मतलब ये देखो, ये ए कंपाउंड, ये कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड जिनमें मतलब अब देखो एक ऐसा कंपाउंड आता है जिसमें क्या होता है, दोनों चीजें, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। कैसे, ये मान के चलो ये हमारा ऑक्सीजन नहीं, रिडक्शन है, तो एक ही जगह पे दो दो है। अब हम क्या करें हमको, अब इस कंपाउंड से क्या होगा, ऑक्सीडेशन, सॉरी क्या होगा, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा। देखो C हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम मान के चलो C हाइड्रोजन है और B ऑक्सीजन है, ठीक है, हमको ए डी छोड़ दो, आप सिर्फ इतना समझो कि C क्या हाइड्रोजन है और B ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, अब देखो, अब जो ये पहला कंपाउंड होगा इसमें ऑक्सीडेशन का, सॉरी जो ऑक्सीजन है उसका क्या होगा, लॉस होगा और हाइड्रोजन का गेन होगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आपको पता है, जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। और अब इसमें इस कंपाउंड में कह रहे हैं, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, इस कंपाउंड में रिडक्शन हो रहा है, तो इस कंपाउंड में कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन मिल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा हूँ मैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों को मिला के जो एक वर्ड बनता है वो बनता है हमारा रेडॉक्स। क्या बनता है, रेडॉक्स, क्या, REDX, रेडॉक्स, यानी वो रेडॉक्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स कहते हैं, ठीक है। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।